चलती है लहरा के पवन कि सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन कि प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बच्चों, आप सबकी मेहनत की फसल लहरा रही है और सावन की मस्त पवन भी लहरा रही है, जो आपको याद दिला रही है कि आपकी मंजिल पास आ रही है। और आपकी फाइनल मंजिल तो क्या है? जब अपने लिए आप जो भी कार्य क्षेत्र में उतरें उसमें आपकी पहचान बने। और जो बच्चे नीट अभी देने वाले हैं उनके लिए आज 11 जुलाई और बाद में 17 जुलाई यानी कि जस्ट 7 दिन बाद जिस सवारी के हिसाब से सफ़र शुरू करेंगे तो 3 घंटे के बाद उस द्वार पे वो आपको यात्रा पहुंचा देगी, जो आपका खुला होकर इंतज़ार कर रहा है आपकी उस मंजिल के लिए जहां आपको घोंसला बनाना है। लेकिन आपको बनना है डॉक्टर। मैं बात अब इसलिए नीट के बच्चों की कर रहा हूं क्योंकि एग्ज़ाम सबसे पहले उनका पास में आ गया है। लेकिन डॉक्टर कौन है? वैसे तो पहले डॉक्टर बनना प्रोफेशन जिगर जिनका मजबूत होता है, दिल थोड़ा सा मजबूत होता है, कलेजा मजबूत होता है, वही ऐसा नोबल प्रोफेशन सेलेक्ट करते हैं। इसलिए हैट्स ऑफ टू ऑल द फोर्थ कमिंग डॉक्टर्स जिन्होंने अपना सपना देखा है। लेकिन डॉक्टर कौन है? जिसको दूसरों के लिए जीना है। डॉक्टर आपको मालूम है कैसा होना चाहिए तो आप जानते हो, लेकिन अंदर से इस बात को समझ लो कि आपको अंदर से अपने को बहुत बोल्ड करना है, बहुत साउंड करना है, बहुत रिजिड होना है। क्योंकि आपके पास आने वाला जो भी पेशेंट है वो किसी भी हालत में आ सकता है। यह नहीं कि वो लहूलुहाल हो रहा है, कोई एक्सीडेंट का केस पहुंच गया और आपने खून देखा, आप बेहोश पड़ गए, ऐसा नहीं। आपको तो इतना ध्यान रखना है वो जो भी आया है, लोग सोच रहे गया गया, आप बोलो नहीं अभी है, अभी पल्स चल रही है। While there is life, there is hope। जब आपको डॉक्टर के हिसाब से उस मरीज के लिए ध्यान रखना है कि while there is life, there is hope, जब तक ये पल्स चल रही है, धड़कन है, तब तक अभी जिंदगी बाकी है, सब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो अपने सफ़र में जो पढ़ाई का सफ़र है, जिसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे हैं, उसमें भी आपको रखना चाहिए अभी पिक्चर बाकी है, अभी while there is life, there is hope, इसका ध्यान रखना है। और बाकी डॉक्टर के लिए मैं तो कह रहा हूँ आप सबको अभी से बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। ये तो पक्का है कि आप सबके नाम के आगे डॉक्टर लिखना तय हो चुका है। बस अब अंदर से खुद को तय करना है कि मुझे डॉक्टर बन के दूसरों के लिए जीना है। क्योंकि डॉक्टर के लिए कहते हैं अपने लिए जिए तो क्या जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। औरों के दर्द के खातिर अपने सुखों को ठुकरा दे, आँखों में ना कभी आंसू, फूलों की ओस बिखरा दे। रोते हुओं को हंसाने के लिए, रोते हुओं को हंसाने के लिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए। हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं, हिम्मत बुलंद है अपनी, पत्थर सी जान रखते हैं। कदमों तले जमी तो क्या हम आसमान रखते हैं, गिरते हुओं को उठाने के लिए, गिरते हुओं को उठाने के लिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए
जिए तो क्या जिए। और माता पिता के सपनों को हम पूरा कर दिखाएंगे, माता पिता के सपनों को। जब अपने पेरेंट्स को याद करके उनसे दिल से जुड़कर इस कमिटमेंट को करिए, माता पिता के सपनों को हम पूरा कर दिखाएंगे, सच्ची लगन और मेहनत से हम लक्ष्य अपना पाएंगे। माँ बाप का मान बढ़ाने के लिए, अम्मी अब्बा का मान बढ़ाने के लिए, भाई बहन का मान बढ़ाने के लिए, अपने गांव का मान बढ़ाने के लिए, अपने शहर का मान बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का मान बढ़ाने के लिए, अपने देश का मान बढ़ाने के लिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। असली दबंग तो वही है ना जो दूसरों के लिए जीने के लिए तैयार रहते हैं। तो बच्चा आप अपने को अंदर से रिजिड कर लीजिए, साउंड कर लीजिए, और जो भी आपका टारगेट के हिसाब से एक्सेस है बस उसी के इर्द गिर्द रोटेट करना, इधर उधर मत घूमना। फिर आपका ये जीवन सफर हो कि पढ़ाई का सफर हो, बहुत लाइट लगेगा और आपका आत्मविश्वास रूपी प्रकाश आराम से उमंग तरंग के साथ एक वेव की तरह हमेशा लगातार रहेगा गतिशील। फिर आपको पक्की मिलेगी आपको मंजिल। विश यू ऑल द बेस्ट। अरे आज तो हमारी फिजिक्स एक्सप्रेशन द टॉपिक ही क्या है? टॉपिक है हमारे साउंड। आहा, अंदर से साउंड। दूसरा फिर कह दीजिए रोटेशनल डायनेमिक्स। उसके बाद लाइट, नाम ही लाइट है, उसका एक पार्ट हम दे चुके रहे ऑप्टिक्स। अब बात करनी है क्योंकि आपका जो आत्मविश्वास रूपी प्रकाश है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, उस जगह की बात करनी जहां पर लाइट के वेवलेंथ को ध्यान से ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है, दैट इज वे ऑप्टिक्स। और फिर हमेशा गतिशील रहना चाहिए, हमेशा गतिशील रहना चाहिए। हमें कभी रुके हुए तालाब का पानी नहीं, बहती हुई नदी का पानी बनना चाहिए, जिसको अपने गंतव्य सागर से मिलना है। इस रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई पत्थर हो, चट्टान हो, उसको तोड़ती हुई, फोड़ती हुई, उससे लड़ती हुई और अपना रास्ता बनाती हुई अंत में जाके अपने सागर में मिलकर अपनी चाहत को पूरा करती है। ऐसे आपको अपनी चाहत को हकीकत में पूरा करना है, इसलिए हमेशा गतिशील रहना है, दैट इज काइनेमेटिक्स। चलिए साहब, आज अपन बात करेंगे जहां जहां क्वेश्चन बनते उन्हीं को ढंग से आपको समझना होगा। थॉट प्रोसेस अगर आपने समझा, एक आइडिया आपको आ गया, कहते हैं आइडिया जिंदगी बदल देता है, तो बस फिर आपका वो एक लाइन में क्वेश्चन कैसे होगा। आपको यहां पर आज मैं ज्यादा एम्फेसिस करूंगा, जहां जहां से क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, वो कोई आपका एग्जाम हो, इस साल का आपका नीट हो कि जेई मेंस अगला जुलाई का जो लॉट आ रहा है वो हो, या जेई एडवांस हो, या अगले साल का कोई एग्जाम हो, उसमें आपका वो अभी से टॉपिक बहुत सहज सरल हो जाएगा, हर चीज आपको बहुत सुगम सहज लगेगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं साउंड। साउंड एज ए वेव, आप इसमें सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन जो हमेशा, अगर एक क्वेश्चन देना होगा तो ये पक्की बात है यहां से क्वेश्चन आएगा, और अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें हर में एक क्वेश्चन इंतजार कर रहा है, और वो है आपके लिए। इसमें जब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं वेव्स के लिए, तो एक आता है आपके पास पैटर्न स्टैंडिंग वेव पैटर्न, स्टेशनरी वेव, और जहां उसकी होती है एप्लीकेशन, आप उसमें लेते हैं ऑर्गन पाइप्स, क्लोज ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप। दूसरा स्ट्रिंग जो कि एक एंड पे फिक्स है या दो एंड पे फिक्स है, और उसमें आपको पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ जाता है कि किन का नेचर सेम है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, ठीक है, एक में ट्रांसवर्स वेव है, एक में है वेव लॉन्गिट्यूडिनल, लेकिन अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, थॉट को बहुत आसान करें, तो आपको मालूम है क्लोज ऑर्गन पाइप और स्ट्रिंग जो कि टॉट है, टेंशन है, उसका एक एंड केवल फिक्स हो, तो दोनों में बिल्कुल एक जैसा ऑड हार्मोनिक्स मिलते हैं, जिनका रेशियो 1, 3, 5, 7 ऐसा होता है। और अगर ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें, तो उसके साथ वो स्ट्रिंग जिसके दोनों एंड फिक्स हैं, वहां पे हर तरह की हार्मोनिक्स मिलती है, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी 1:2:3:4:5 होता है। अब इसके अंदर जहां ऑर्गन पाइप है, हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ऑर्गन पाइप में जो ओपन एंड है, वहां पर एयर मॉलिक्यूल्स का फाइनाइट मोमेंटम होने के कारण रिफ्लेक्शन एकदम फ्री एंड पे नहीं, थोड़ा सा उसके ऊपर बनता है, जिसको कहते हैं एंड पे करेक्शन।
एंड करेक्शन जो कि रैली दे गया था। और एंड करेक्शन अगर हम इग्नोर करें, जनरली कुछ नहीं दिया जाए, आपको कोई भी ऑर्गन पाइप की रेडियस नहीं दी जाए, इसका मतलब आप जनरल जो कर रहे हैं एंड करेक्शन को इग्नोर करते हैं। और जब आपको अलग से कभी किसी क्वेश्चन में ऑर्गन पाइप की रेडियस पूछी जाए या रेजोनेंस ट्यूब में रेडियस पूछी जाए या अलग से एंड करेक्शन पूछा जाए, इसका मतलब आपको उसको लेके चलना है। तो अब आप कोई सा भी क्वेश्चन